बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी आपके लिए हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। आशा है संगम टीवी पर पढ़ाए जा रहे सभी पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी यदि आपको अभ्यास के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न अनसुलझा रह जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। संगम टीवी का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया जाए। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है कारक और इसके भेद। कारक और विभक्तियों का हिंदी भाषा में बड़ा महत्व होता है। जिन बच्चों को कारक और इसके भेदों का अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है, उनकी हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा पर उतनी ही अच्छी पकड़ होती है। प्यारे बच्चों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले कारक की परिभाषा। सबसे पहले कारक की परिभाषा देखिए। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का परस्पर अर्थात आपस में, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का परस्पर तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का परस्पर अर्थात आपस में तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कराने वाले शब्द रूप को कारक कहते हैं। प्यारे बच्चों, परिभाषा अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का परस्पर अर्थात आपस में और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कराने वाले शब्द रूप को कारक कहते हैं। आप इसको दूसरी प्रकार से भी समझ सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करवाते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कराने वाले शब्द रूप को कारक कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन का भाई सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। इन वाक्यों में राम एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पुस्तक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध किसने स्थापित कराया? ने। और ने यहाँ पर कारक है। दूसरे वाक्य में देखिए, मोहन का भाई। अब मोहन और भाई सोहन, मोहन का सोहन के साथ संबंध किसने कराया? का। यही कारक होते हैं। आपकी परिभाषा कहती है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ
संबंध स्थापित करवाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। अब होती है विभक्ति। अब देखिए विभक्ति, कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 कर्ता, मैं इसको अच्छी प्रकार से लिख देता हूं दोबारा से। आशा है कारक की परिभाषा आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब कारक के 8 भेदों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए पहले विभक्ति और चिन्ह देख लीजिए। कारक, विभक्ति या चिन्ह। नंबर 1 कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने। कर्म को कर्म से के द्वारा क्या संप्रदान को या के लिए। नंबर 5 अपादान से अलग होने का भाव। वैसे तो से के द्वारा कर्ण कारक की विभक्ति है से, लेकिन यहां साधन के रूप में, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव, अलगाव का भाव, भिन्नता का भाव जहां हो वहां अपादान कारक। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, संबंध जोड़ने वाले शब्द। नंबर 7 अधिकरण, अधिकरण कारक में, पे, पर। नंबर 8 संबोधन, हे, अरे, घो आदि। प्यारे बच्चों, ये थे कारक और इनके विभक्ति चिन्ह। ये अति महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अक्सर आपकी परीक्षा में वाक्य दिए होते हैं और उन दिए गए वाक्यों से कारक छांटने का प्रश्न आता है। कारक चुनिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है नाम लिखिए, या कारक छांटकर नाम लिखिए। आपको यदि इन कारक भेदों की विभक्तियां अच्छी प्रकार से याद है तो आपको कारक का चुनाव करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इनको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। अब हम सभी कारकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। 8 के 8 भेदों का आज हम सबसे सरल और सटीक विश्लेषण करेंगे। ऐसा विश्लेषण जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 1 कर्ता। नंबर 1 कर्ता। वाक्य में
वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने चाय पी, राम ने चाय पी। मोहन ने केला खाया। मेरे बच्चों, इन दो वाक्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इनका जो कर्ता कारक है वो राम और मोहन है। इसके अलावा इनके चिन्ह ने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2, कर्म कारक। वाक्य में क्रिया के व्यापार का, वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी। जैसा कि पहले बताया गया है, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कर्ता कारक का होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, कर्म कारक का चिन्ह कई बार दिखाई दे देता है और कई बार ये दिखाई नहीं देता। जैसे इस वाक्य में मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब ये हुआ कि मोहन ने पुस्तक को पढ़ा। मोहन ने केला खाया को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो इसी में केले के अंदर है, मोहन ने केले को खाया। इस तरह से आप नोट कर लीजिए। नंबर 3, कर्ण कारक। कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह होता है से, के द्वारा। वाक्य में कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है। इस वाक्य में राम करता है, लिखना क्रिया है, और वो क्रिया किस साधन के द्वारा हो रही है? यहां क्रिया कलम के द्वारा हो रही है। कलम से के द्वारा राम कलम से लिखता है। किसान हल से खेत जोतता है। इस वाक्य में किसान करता है, हल से साधन कर्ण कारक है और खेत को कर्म कारक है, जोतना क्रिया है। नंबर 4,
संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन के लिए पुस्तकें लाओ, मोहन के लिए पुस्तकें लाओ के लिए। रास्ते के लिए खाना दीजिए, किसके लिए? रास्ते के लिए खाना दीजिए। ये को और के लिए शब्द आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक होता है। आशा है कारक के ये चार भेद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब हम कारक का पांचवा भेद करेंगे, संबंध कारक। हमारा कारक का पांचवा भेद है संबंध कारक। तो देखिए, संबंध कारक की पहचान होती है का, के, की, रा, रे, री। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्थापित कराए, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मैंने मोहन की पुस्तक पढ़ी। मोहन की पुस्तक, अब पुस्तक शब्द का संबंध मोहन के साथ किसने करवाया? की ने। मैंने मोहन की पुस्तक पढ़ी, की यहाँ संबंध कारक है। उसी प्रकार राम का भाई श्याम आज विद्यालय नहीं आया। यहाँ राम का भाई श्याम का हमारे
देश के सैनिक देश पर जान छिड़कते हैं, जान छिड़कते हैं। यहाँ देश का संबंध सैनिकों के साथ के संबंध कारक ने करवाया है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। आशा है संबंध कारक और उसके भेद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होने का भाव। से चिन्ह होता है, लेकिन वो से कैसे प्रयोग होता है? जहां अलग होने का भाव हो, जहां भिन्नता का भाव हो, वहां अपादान कारक का चिन्ह से प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्तों के अलग होने का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अब हम कारक का सातवां भेद अधिकरण कारक का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। कारक का सातवां और महत्वपूर्ण भेद होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसके चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पे, पर। अधिकरण कारक की परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के घटित होने, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराए। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप के घटना कहां पर घटी है, घटना के घटित होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को अधिकरण कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराए, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है। कहाँ बैठा है? पेड़ पर।
कि पर शब्द यहाँ अधिकरण कारक का उदाहरण है। किसान खेत में हल चला रहा है। खेत में किसान हल कहाँ चला रहा है? खेत में। किसान करता है, खेत में अधिकरण कारक है और चलाना यहाँ क्रिया है, हल कर्म है। सिपाही, बल्कि सैनिक कहूंगा, सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये हो गया आपका कि ये संबंध कारक का उदाहरण हो गया। देश की सिपाही सैनिक देश की सीमाओं पर रहकर रक्षा करते हैं। कहां पर रहकर? सिपाही रक्षा करते हैं देश की। कहां पर? सीमाओं पर, नेपे पर। जहां पर आ जाए वहां अधिकरण कारक होता है। हमारा 8वां और अंतिम भेद है संबोधन कारक। इसके चिन्ह होते हैं हे, अरे, भो आदि। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने, बुलाने या चेतावनी देने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम मेरी रक्षा करो। अरे सावधान। ये थे संधि के ये थे कारक और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप पढ़ने के बाद अभ्यास अवश्य करें। फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आकर पूछ भी सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ यदि आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करें। आप जैसे बच्चों का भला हो, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आप संगम टीवी पर नए हैं तो आप संगम टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर पढ़ाए जाने वाले पाठ का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण जैसे ही YouTube पर अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और संगम टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।